सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पहले से ही घिरी उद्धव ठाकरे सरकार के सामने अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। कांग्रेस के 11 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उद्धव ठाकरे के कामकाज से नाराज कांग्रेस के ये विधायक बाकायदे अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन पर बैठे विधायकों का कहना है कि उद्धव ठाकरे विकास निधि के वितरण में बेईमानी कर रहे हैं, जबकि विकास निधि का वितरण एक समान होना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस की उपेक्षा के साथ ही भेदभाव कर रहे हैं। विधायकों की माने तो राज्य सरकार में कांग्रेस अकेली पड़ गई है। इन विधायकों ने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से शिकायत करने की भी बात की है। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस के बड़े नेता इस बारे में खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि बाला साहेब थोराट, अशोक चौहान और नितिन राउत जैसे नेता सरकार में हैं और सरकार 5 साल चलाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि इन विधायकों को अनशन पर बैठने की नौबत आई क्यों? कांग्रेस के बड़े नेताओं की चुप्पी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनके इशारों पर ही ये विधायक धरने पर बैठे हैं, ताकि उद्धव ठाकरे की मनमानी पर रोक लगे और वे उनकी बात माने। कांग्रेस के विधायकों के अनशन पर बैठने से उद्धव ठाकरे परेशान हैं। इसलिए उधर शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस ने 11 विधायकों के अनशन पर बैठने की खबर पर निशाना साधा है। दूसरी तरफ अजीत पवार और जयंत पाटिल जैसे एनसीपी के मंजे हुए नेता हैं। सामना में लिखा गया है कि महाराष्ट्र के विरोधी दल को इन घटनाओं के कारण आनंद की लहर आ रही होगी, लेकिन ये उनका भ्रम है। लेकिन महाविकास अघाड़ी में मचे हुए इस घमासान ने ये साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार भी अब कर्नाटक की राह पर चल पड़ी है। कर्नाटक में भी एचडी कुमारस्वामी की सरकार और कांग्रेस के बीच ऐसे ही कहल शुरू हुआ और एक दिन सरकार गिर गई। कहीं महाराष्ट्र में भी बगावत की ये बिगुल तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।